हाय एवरीवन। आज हम लेक्चर 2 पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है। और आज हमारे दो टॉपिक्स जो रहेंगे, जो हमने बॉन्ड्स के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था। ठीक है। हमने आयोनिक बॉन्ड कवर किया था। आज हम कोवेलेंट बॉन्ड और इसके साथ साथ आयोनिक बॉन्ड को कवर करेंगे। ठीक है। और अगर लगा फिर जो फैक्टर्स होते हैं जो इफेक्ट करते हैं बॉन्डिंग को, जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, उसको भी कवर करेंगे। फिलहाल हम दो टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे, एक कोवेलेंट बॉन्ड और इसको मेटालिक बॉन्ड। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज क्या पढ़ना है हमें कोवेलेंट बॉन्ड्स के बारे में। पहले हम देखेंगे कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड भी एक केमिकल बॉन्ड होता है। ठीक है। जो किससे बनता है? म्यूचुअल शेयरिंग। ठीक है। उसमें क्या होता था? उसमें ट्रांसफर होता था। आयोनिक बॉन्ड में ट्रांसफर होता था इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है। एक एटम से दूसरे एटम में, है ना। लेकिन इसमें क्या होता है? म्यूचुअल शेयरिंग होता है। किनका? इलेक्ट्रॉन्स का। वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स, है ना, वन और मोर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम्स, जिससे क्या हो जाते हैं? टू अटेन स्टेबिलिटी। तो हम इसको लिखेंगे। कोवेलेंट बॉन्ड किसे कहते हैं हम? A covalent bond is a chemical bond. A covalent bond is a chemical bond formed by mutual sharing. ठीक है। इस बात को आपको याद रखना है, formed by mutual sharing of one or more pair of electrons, of one or more pair of electrons, ठीक है, between two atoms to attain stability। ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड एक ऐसा केमिकल बॉन्ड है जिसमें म्यूचुअल शेयरिंग होती है, एक या एक से ज्यादा पेयर्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स के, दो एटम्स के बीच में, जिससे वो क्या हो जाते हैं? स्टेबल हो जाते हैं। अब कोवेलेंट बॉन्ड कहाँ बनता है? ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड्स यूजुअली किसके बीच में बनते हैं? नॉन मेटल्स। ठीक है। और वो एटम्स जिनकी सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। ठीक है। जो कि हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? ठीक है। आपको तो आइडिया होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है। हम भी इसको एक बार और पढ़ेंगे। ठीक है। इन दो टॉपिक्स के बाद। तो जो फॉर्मेशन होता है कोवेलेंट बॉन्ड्स का, ठीक है, जो फॉर्मेशन होता है कोवेलेंट बॉन्ड्स का, वो मेनली किसके बीच में होता है? एक तो नॉन मेटल्स के बीच में फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। एक तो यूजुअली फॉर्म बिटवीन नॉन मेटल्स और वो एटम्स, एटम्स विद सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है। इतना है आपको समझ? एक मिनट। इतना आपको समझ आया होगा। तो जो हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड है, ये यूजुअली किन के बीच में बनता है? एक तो नॉन मेटल्स के बीच में, या वो एटम्स जिनके सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो। ठीक है। यानी सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो। अब इसमें एग्जांपल क्या है? हम एग्जांपल लेंगे H2 मॉलिक्यूल। ठीक है। तो हमारे पास, हमें पता है, हाइड्रोजन के पास एक एटम होता है। ठीक है। हाइड्रोजन एटम, सॉरी, हाइड्रोजन एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है ना। तो हमें पता है जो हमारे पास हाइड्रोजन है, इसके पास क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन होता है ना। और अब जो हमारे पास H2 मॉलिक्यूल है ना, तो ये क्या करता है? जो हमारे पास H2 मॉलिक्यूल है, ये दोनों शेयर करते हैं इस एक इलेक्ट्रॉन को। ठीक है। तो एक हम क्या लिखेंगे? बोथ एटम्स शेयर वन इलेक्ट्रॉन। ठीक है। हाँ, हाइड्रोजन के पास, हमें पता है हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है। तो अब हमारे पास दो हाइड्रोजन है, H2 मॉलिक्यूल जो हमारे पास है, ये दोनों क्या करते हैं? शेयर करते हैं इस अपने अपने एक एक इलेक्ट्रॉन को। ठीक है। और ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये क्या बनाता है? ये पेयर बनाता है। ठीक है। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास होता है, एक पेयर एक बनता है। ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे? शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर इज फॉर्मड। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर इज फॉर्मड।
और इससे अटेन क्या करते हैं, बोथ एटम्स अटेन डुप्लेट कॉन्फ़िगरेशन, बोथ एटम्स अटेन डुप्लेट कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इसको हम समझते हैं। अब मैंने क्या बताया, आपको हमारे पास H2 मॉलिक्यूल है, ठीक है, हमें पता है हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, और हमें पता है जो पहली शेल होती है, अगर इसको स्टेबल होना है तो पहली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो इस हाइड्रोजन के पास एक है और इस हाइड्रोजन के पास एक है, तो ये दोनों क्या करते हैं, शेयर करते हैं कि इस एक एक इलेक्ट्रॉन को, और ये क्या बनाते हैं, एक पेयर बनाते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन पेयर बनाते हैं जिसमें ये वाला भी आता है और ये वाला भी आता है, और ये क्या बनाते हैं, डुप्लेट बनाते हैं, ठीक है, जिससे ये दोनों के दोनों क्या हो जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं, यानी हमारे पास जो H2 मॉलिक्यूल है ये क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है ना। अब हमारे पास टाइप्स होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड्स के, ठीक है, पहला जो होता है हमारे पास, अब हमारे पास क्या होते हैं, टाइप्स होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड्स के, टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। पहला होता है हमारे पास सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड वो बॉन्ड होता है जिसमें एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो, हम क्या लिखेंगे, वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज शेयर्ड, यानी जो हमने अभी एग्जांपल लिखी है ना, क्या, सी एच, ठीक है, ये किस में एग्जांपल्स आते हैं, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक, इतना आपको समझ आया, यानी टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड में हमारे पास पहला आता है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, वो होता है जिसमें एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को शेयर किया जाए। दूसरा जो हमारे पास होता है वो डबल कोवेलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है, साफ लिखने की कोशिश करते हैं, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट, अब तो आपको इतना समझ आया होगा, डबल का मतलब है दो पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इज शेयर्ड, टू पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इज शेयर्ड। इसका एग्जांपल क्या है, O2 मॉलिक्यूल हमारे पास, या CO मॉलिक्यूल, है ना, और हमारे पास तीसरा टाइप जो होता है वो भी आपको पता चल गया होगा, तीसरा क्या होगा, ठीक है, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, जिसमें, ठीक है, थ्री पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इज शेयर्ड। एग्जांपल क्या है, ठीक है, N2, ये वाला एग्जांपल इसमें है ना। तो हमने कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में क्या समझा, कोवेलेंट बॉन्ड वो बॉन्ड होता है, एक वो केमिकल बॉन्ड है जिसमें म्यूचुअल शेयरिंग होती है, किसकी, वन या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स की बिटवीन एटम्स, ठीक है, दो एटम्स के बीच में, वो तो आपको पता ही है ना, ताकि वो क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए। फिर मैंने आपके इसके टाइप्स बताए, एक जो हमारे पास है सिंगल, डबल और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। अब इसमें हमारे पास और दो चीजें आती है, ठीक है, वो दो चीजें क्या आती है, एक आता है पोलर और वो आता है नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स, ठीक है, एक आता है हमारे पास पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, और आता है हमारे पास नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। अब हम देखेंगे पोलर कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में अनइक्वल शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है, अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में अनइक्वल शेयरिंग ऑफ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स, जो हमारे पास पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है उसमें अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, ठीक, और जो हमारे पास नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है, और जो हमारे पास नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है उसमें क्या होता है, कहाँ गया है कर्सर, इसमें इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स,
इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। पोलर में अनइक्वल शेयरिंग होती है, उसमें इक्वल शेयरिंग होती है। अब पोलर में क्या होते हैं, पार्शियल चार्जेस डायल ऑफ हो जाते हैं, पार्शियल चार्जेस डायल ऑफ होते हैं। और जो हमारे पास नॉन पोलर है उनमें सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, ठीक है, उनमें सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। अब नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड हम बेसिकली कह सकते हैं ये कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है, जो हम कोवेलेंट बॉन्ड यानी जिसमें म्यूचुअल शेयरिंग होती है। अब इसमें इक्वल शेयरिंग हुआ, ठीक है, इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी मैंने वहां पे बताया, वहां पे जो वो एटम्स, ठीक है, या तो नॉन मेटल्स में या वो एटम जिनकी सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो, ठीक है। लेकिन जो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है ये अनइक्वल शेयरिंग होती है, ठीक है, अनइक्वल शेयरिंग होती है। यानी अगर कोई दो शेयर कर रहा है, दूसरा वाला एक ही शेयर कर रहा है, ठीक है। जैसे हम एग्जांपल्स देखेंगे, जैसे हमारे पास वाटर में जो हमारे पास ओ एच बॉन्ड है ना, जैसे हमारे पास एग्जांपल क्या है इसका, ओ एच बॉन्ड इन वाटर, ठीक है। इसमें हमारे पास एग्जांपल्स क्या है, वही जो हम कोवेलेंट बॉन्ड्स में लेते हैं, यानी हमारे पास H2 है, या आप O2 ले सकते हो, ठीक है। इसमें क्या है, जो हमारे पास ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वाटर में, इसमें वो वाला एग्जांपल है। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखेंगे, क्या देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखेंगे। अब किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। पहला ही ये डायरेक्शनल होता है, ठीक है, ये क्या होता है, डायरेक्शनल होता है। इसके साथ साथ इसमें लोअर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, लोअर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। इसके साथ साथ हम तीसरा पॉइंट लिखेंगे, इसमें पुअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, ठीक है, पुअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है। इसके साथ साथ एग्जिस्ट कैसे करते हैं, एग्जिस्ट एज मॉलिक्यूल्स। इसके साथ साथ इनमें ये स्ट्रॉन्ग होते हैं विद इन मॉलिक्यूल्स, लेकिन वीकर होते हैं बिटवीन मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अगर कोवेलेंट बॉन्ड विद इन मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स के बीच में होगा तो स्ट्रॉन्ग होगा, लेकिन अगर बिटवीन मॉलिक्यूल्स होगा तो क्या होगा, वीक होगा। तो हम क्या लिखेंगे, स्ट्रॉन्ग विद इन मॉलिक्यूल्स, स्ट्रॉन्ग within molecules but weaker between molecules, ठीक है, ये बात आपको समझ आई होगी, ठीक है। जो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं ये अक्सर जो भी हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, ये वाले आ सकते हैं। बताओ मुझे, जो कोवेलेंट बॉन्ड है ना, चार ऑप्शंस लिखे होंगे, यही लोअर मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, यहाँ लिखा होगा लोअर मेल्टिंग, लेकिन वहां से लिखा होगा हायर बॉइलिंग पॉइंट, ऐसे ही कुछ लिखा होगा, तो इंसान कंफ्यूज हो जाता है ना। छोटे छोटे कभी कभी आसान से भी मल्टीपल क्वेश्चंस हमें क्या लगते हैं, टफ लगते हैं। क्यों लगते हैं कि हम छोटी छोटी चीज़ों से क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे हमारे पास जो आयोनिक बॉन्ड है उसमें हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, और कोवेलेंट बॉन्ड्स में लोअर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होता है, ठीक है। उसमें जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है अच्छी खासी होती है ना, जो मैंने आपको बताया था। इसमें क्या होता है, पुअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, वो सॉलिड्स में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। वो आपको याद होगा, ये मॉलिक्यूल्स में एग्जिस्ट करते हैं। तो ये चीजें याद होनी चाहिए। उसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होते हैं, है ना। तो ये चीजें फिर अगर आप लास्ट पे एक काम करोगे, है ना, एक एक पेज पे तीनों लिखोगे, ठीक है, फिर इनको डिफरेंशिएट करोगे तीनों को, इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें क्या है, ठीक है। कोई सिमिलर चीज होगी, इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें क्या है, वो आप लास्ट पे एक पेज पे, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं, अब एग्जांपल्स देखेंगे हम कोवेलेंट बॉन्ड्स की। इसके एग्जांपल्स, दो एग्जांपल्स तो हमने देख ली, H2 है, ठीक है, ऐसे ही हमारे पास O2 है, ऐसे लिखते हैं H2, है ना, H2O में H2, और मैंने आपको बताया था OH बॉन्ड इन क्या, वाटर, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है CO2 में, ठीक है, O2, और ऐसे ही हमारे पास CH4, ऐसे ही हमारे पास NH3। ये किसके एग्जांपल्स है, कोवेलेंट बॉन्ड्स के एग्जांपल्स।
अब हमें पता है जो हम लास्ट में पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। अब इसकी क्या देखेंगे हम, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। अगर अब इसकी बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, पहला ही जो कोवेलेंट बॉन्ड है, ये बैकबोन है बायोमोलिक्यूल्स का, ठीक है, बैकबोन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, क्या लिखेंगे, बैकबोन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। इसके साथ साथ कोवेलेंट बॉन्ड्स की फॉर्मेशन होती है प्रोटीन्स की, प्रोटीन्स में जैसे पेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है, डीएनए और आरएनए में क्या होता है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स होते हैं, ऐसी कार्बोहाइड्रेट्स में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स है ना, फॉर्मेशन ऑफ, किनका फॉर्मेशन करता है, फॉर्मेशन ऑफ, हम प्रोटीन्स लिखेंगे, प्रोटीन्स में कौन से बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड्स, ठीक है। ऐसे ही जो हमारे पास डीएनए और आरएनए होता है, डीएनए और आरएनए होता है, उनमें कौन सा बॉन्ड, फॉस्फोडाइस्टर, ठीक है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स। ऐसे ही हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, उनमें ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स। तो इनको क्या रखोगे आप, याद रखो, रेस्पॉन्सिबल फॉर, ठीक है, एबीसी के साथ है, रेस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है, फॉर मॉलिक्यूलर स्पेसिफिसिटी। अब मैं आपको बताऊंगा मॉलिक्यूलर स्पेसिफिसिटी क्या होती है, ठीक है, इसका छोटा सा एक डेफिनेशन, ठीक है, किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, मॉलिक्यूलर स्पेसिफिसिटी एक एबिलिटी होती है किसकी, एक जो हमारे पास मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, ओनली वन स्पेसिफिक पार्टनर, ठीक है, और उसके साथ वो काम करे, है ना। मॉलिक्यूलर स्पेसिफिसिटी का मतलब है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल की एक ऐसी खासियत कह सकते हो या एबिलिटी कह सकते हो, ठीक है, जिससे वो सिर्फ एक को चूज करता है, ठीक है, एक स्पेसिफिक पार्टनर को चूज करता है ताकि वो उसी के साथ काम करे। ये नहीं कि जो हमारे पास ये बॉन्ड होता है ये किसी के साथ भी बने नहीं, ठीक है, ये किसी स्पेसिफिक एटम के साथ मतलब एक एटम वो किसी स्पेसिफिक एटम के साथ बॉन्ड बनाएगा, ये नहीं कि उसके इर्द गिर्द कोई भी हो उसके साथ बॉन्ड बनाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, ठीक है। इस बात से आपको कुछ और भी चीज़ें समझ आई होंगी, है ना, जिंदगी की चीज़ें जिसे हम कहते हैं। हाँ, अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे जब बढ़ते हैं तो अब हमें क्या पढ़ना है, मेटालिक बॉन्ड्स के बारे में, है ना, किसके बारे में पढ़ना है, मेटालिक बॉन्ड्स के बारे में, जो हमारे पास तीसरा है, तीसरा क्या है हमारे पास, मेटालिक बॉन्ड्स। दो चीजें तो हमने समझ ली, मेटालिक बॉन्ड एक ऐसा केमिकल बॉन्ड होता है, ठीक है, जिसमें जो मेटल एटम्स होते हैं वो शेयर क्या करते हैं, पूल ऑफ डिकोल, जो हमारे पास डिलोकलाइजर, ठीक है, पूल ऑफ डिलोकलाइजर वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है, अभी मैं बताऊंगा डिलोकलाइजर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। ये क्या करते हैं, शेयर पूल ऑफ डिलोकलाइज्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, या हम ऑफन डिस्क्राइब करते हैं इनको सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इनको ये जो हम इसे याद है पूल ऑफ डिलोकलाइज्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को ऑफन इन्हें हम क्या कहते हैं, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो सराउंड होते हैं किन से, पॉजिटिवली चार्जड मेटल आयन से, ठीक है। पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा डिलोकलाइज्ड जो हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, और मेटालिक बॉन्ड क्या होता है। तो मेटालिक बॉन्ड में यहाँ पे लिखूंगा, वो कहाँ गया मेटालिक बॉन्ड, हाँ, तो जो हमारे पास मेटालिक बॉन्ड होता है, तो जो हमारे पास मेटालिक बॉन्ड होता है इससे लिखते हैं, ठीक है, जो हमारे पास मेटालिक बॉन्ड होता है ये एक ऐसा केमिकल बॉन्ड है जहाँ पे वायर किसी चटपटे पेन से, वायर मेटल एटम्स शेयर पूल ऑफ delocalized valence electrons, often described as, often described as a sea of electrons, ठीक है, और ये सराउंड किससे होते हैं, सराउंडिंग बाय, सराउंडिंग पॉजिटिवली चार्जड मेटल आयंस, ठीक है। मेटल एटम्स, मेटेलिक बॉन्ड एक ऐसा केमिकल बॉन्ड है जिसमें जो मेटल एटम्स होते हैं ये शेयर करते हैं पूल ऑफ डिलोकलाइज्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है, जिन्हें हम सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं।
जो सराउंड किन्हें करते हैं, पॉजिटिवली चार्जड मेटल आयंस को। अब डिलोकलाइज्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो स्टक नहीं होते एक ही जगह पे, है ना। हाँ, ये आप ऐसे कह सकते हो, डेट आर नॉट स्टक इन वन स्पॉट, ठीक है, ये एक ही जगह पे नहीं होते हैं, ये इर्द गिर्द कर रहे होते हैं, यानी दीज एटम्स आर फ्री टू मूव अराउंड एंड बी शेयर्ड बाय मेनी एटम्स एट वंस, ठीक है। यानी ये एक ही बाउंड्री में नहीं होते, ठीक है, एक ही शेल में फंसे हुए नहीं होते, है ना। तो ये आराम से फ्री होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, दूसरी जगह से तीसरी जगह जा सकते हैं। तो ये बड़ी आराम से, मतलब खुली जिंदगी, है ना। मतलब ये कह सकते हो, जो मैंने आपको बताया, ये शेल्स में बंद नहीं होते, ठीक है, ये शेल्स उनमें बॉन्ड नहीं होते, ये मतलब इस शेल के बाहर नहीं निकल सकता, पहली शेल से बाहर नहीं निकल सकता, दूसरी शेल से बाहर नहीं निकल सकता, ठीक है। जिस भी वैलेंस शेल में ये होगा, ये आराम से मतलब किसी भी शेल में जा सकता है, ठीक है। यही मैं आपको बता रहा हूँ, डिलोकलाइज्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं डेट आर नॉट स्टक इन वन स्पॉट, ठीक है। दीज एटम्स आर फ्री टू मूव, ये एटम्स बिल्कुल मतलब इनको मना नहीं होता, आप इधर नहीं जा सकते उधर नहीं जा सकते, इनको बड़ी मतलब परमिशन होती है, ठीक है। दीज एटम्स आर फ्री टू मूव अराउंड एंड बी शेयर्ड बाय मेनी एटम्स एट वंस, ठीक है, उन्हीं को हम कहते हैं डिलोकलाइज्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, या सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो सराउंड की नहीं करते पॉजिटिवली चार्जड मेटल आयंस को। उम्मीद है आपको ये समझ आएगा। मेटल बॉन्ड वो बॉन्ड होता है, वो एक केमिकल बॉन्ड होता है जिसमें मेटल एटम्स शेयर करते हैं पूल ऑफ डिलोकलाइज्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। जो किन्हें सराउंड करते हैं, जो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज मेटल आयंस होते हैं उनको सराउंड करते हैं। अब नेचर क्या होता है मेटालिक, जो हमारे पास बॉन्ड होता है, इसका नेचर क्या होता है, इसका नेचर क्या होता है, जो मेटल एटम्स होते हैं ये लूज करते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को, जो हमारे पास मेटल एटम्स होते हैं ये लूज करते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इसके साथ साथ जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स, अभी मैंने बताया, ये मूव फ्रीली थ्रू आउट द मेटल लेट्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रीली थ्रू आउट द मेटल लेट्स, ठीक है, फ्रीली मूव कर रहे होते हैं। तीसरा जो हमारे पास है, जो पॉजिटिव मेटल आयंस होते हैं, वो हेल्ड टुगेदर बाय शेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड। जो भी ये डिलोकलाइज्ड यानी जो शेयर किए गए इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनसे क्या होते हैं, पॉजिटिव मेटल आयंस मतलब उनमें गिरे हुए होते हैं, ठीक है। पॉजिटिव मेटल आयंस आर हेल्ड टुगेदर बाय, ठीक है, इनको कौन अपने साथ रखता है, ठीक है, जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है उनको, पॉजिटिव मेटल आयंस को वो क्या रखता है, एक साथ रखता है, ठीक है। पॉजिटिव मेटल आयंस आर हेल्ड टुगेदर बाय शेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ठीक है। ये क्या है, इसका नेचर है, किसका नेचर है, मेटालिक बॉन्ड्स का नेचर है। आगे बढ़ते हैं। अब इलेक्ट्रॉन सी मॉडल, ठीक है, इसको भी देखते हैं। इलेक्ट्रॉन सी मॉडल, अभी मैंने जो बताया, बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये अटैच नहीं होते टू एनी वन एटम, ठीक है। दे मूव फ्रीली, ठीक है, ये मूव क्या करते हैं, फ्रीली करते हैं, जिससे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ये प्रोवाइड करते हैं, थर्मल कंडक्टिविटी ये प्रोवाइड करते हैं, तो इस चीज को हम लिखते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन सी मॉडल जो होता है, इसमें क्या होता है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट अटैच्ड, आर नॉट अटैच्ड टू एनी वन एटम, ठीक है, टू एनी वन एटम। ये मूव क्या करते हैं, दे मूव फ्रीली, प्रोवाइडिंग एक तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इसके साथ साथ थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है। अब इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स। अब जब
जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स है, मूवली फ्री कल मैं क्या बता रहे, मूवली फ्री ना, उल्टा मैंने बताया, फ्रीली मूव करते हैं, ठीक है। अब जो हमारे पास मेटालिक जो मेटालिक बॉन्ड है, इसमें क्या होता है, जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये फ्रीली मूव करते हैं, ठीक है। फ्रीली मूव करने का मतलब अभी मैंने बताया, इसका मतलब है जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगी, है ना, वो हाई होगी। इसका ये भी मतलब है जो हमारे पास थर्मल कंडक्टिविटी होगी, वो भी हाई होगी। और जो हमारे पास मेटल्स के मतलब बचपन से पढ़ते आए हैं, जो मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, मैलेबल होते हैं, ठीक है, डक्टाइल होते हैं, ठीक है, और वो लस्ट्रस होते हैं। ये चीज़ें तो हमें पता है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स में, एक तो नॉन डायरेक्शनल, इसके साथ साथ हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इसके साथ साथ हाई थर्मल कंडक्टिविटी, इसके साथ साथ मैलिबिलिटी, इसके साथ साथ डक्टिलिटी, और क्या लिखोगे आप, मेटालिक क्लस्टर। ये क्या है इसके, ये क्या है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। एग्जांपल्स भी देखो, लाल पेन से लिखते हैं, ठीक है। एग्जांपल्स क्या है हमारे पास, पता है, आयरन है हमारे पास, ठीक है, कॉपर है हमारे पास, सोडियम है हमारे पास, ठीक है, जिंक है हमारे पास। ये क्या है इसके एग्जांपल्स। ये भी आपको पता है, लास्ट पे हम क्या बताते हैं, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस और प्रैक्टिकल, ठीक है, बायोलॉजिकल के साथ साथ प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस। पहला है एसेंशियल होते हैं फॉर टूल्स, इंस्ट्रूमेंट्स और लैब इक्विपमेंट्स के, तो क्या लिखेंगे, एसेंशियल फॉर टूल्स, इंस्ट्रूमेंट्स और लैब इक्विपमेंट्स, टूल्स, इंस्ट्रूमेंट्स एंड लैब इक्विपमेंट्स। इसके साथ साथ जो मेटल आयंस होते हैं, ये एक्ट कैसे करते हैं, एंजाइम को फैक्टर्स, ठीक है। इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट होते हैं जो हमारे पास ईटीसी होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मेटल आयंस एक्ट एज एंजाइम को फैक्टर्स, एंजाइम को फैक्टर्स। इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट होते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, इंपॉर्टेंट इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। यहाँ पे एंजाइम को फैक्टर जैसे Fe2 पॉजिटिव है, ठीक है, ऐसे ही जिंक 2 पॉजिटिव है, यहाँ Mg2 पॉजिटिव, यहाँ तो पता है आपको आयरन और कॉपर। तो ये क्या हुआ हमारा, मेटलिक बॉन्ड भी कवर हुआ। अब वही कंपैरिजन, एक कंपैरिजन बनाते हैं, ठीक है, एक कंपैरिजन टेबल बनाते हैं, यानी समरी कंपैरिजन समरी, ठीक है। ये तो आपका होमवर्क था, है ना, होमवर्क ही समझ लो। हम लिखेंगे प्रॉपर्टी, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे आयोनिक बॉन्ड, सीधा लिखता हूँ आयोनिक बॉन्ड आई बी, है ना। यहाँ पे लिखेंगे कोवेलेंट बॉन्ड, यहाँ पे क्या लिखेंगे, मेटालिक बॉन्ड, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी इलेक्ट्रॉन बिहेवियर, पहली प्रॉपर्टी क्या है, इलेक्ट्रॉन बिहेवियर। अब आपको पता है मैंने क्या बताया, आयोनिक बॉन्ड में ट्रांसफर होता है, कोवेलेंट बॉन्ड में शेयरिंग होती है, इसमें क्या होता है, डिलोकलाइज्ड, डिलोकलाइज्ड, है ना, मतलब एक ही जगह पे नहीं होते हैं, पूरी जो स्पेस होती है उसमें भरे हुए होते हैं, है ना। दूसरा जो हमारे पास है
दूसरे कलर से लिखते हैं। हमारे पास तो बहुत सारे कलर्स हैं। पहले क्या लिखा मैंने, इलेक्ट्रॉन बिहेवियर, ट्रांसफर, इसमें शेयरिंग, इसमें डिलोकलाइज, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चंस कभी कभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है ना, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं। ये आसान आसान से हमें कभी कभी कंफ्यूज कर देते हैं। डायरेक्शनलिटी, डायरेक्शनलिटी आपको पता है ये नॉन डायरेक्शनल है, एक ही डायरेक्शनल है, ठीक है। वो आपको पता है वो कोवेलेंट बॉन्ड। ये क्या है, नॉन डायरेक्शनल, नॉन डी, नॉन डायरेक्शनल। ये भी क्या है, नॉन डायरेक्शनल। तीसरे पे आते हैं। तीसरा जो हमारे पास है वो है कंडक्टिविटी। डायरेक्शनैलिटी के बाद कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी हमें पता है, ये आयोनिक बॉन्ड जो होते हैं ये तभी जो हमारे पास कंडक्टिविटी होती है, ठीक है। कब इनकी कंडक्टिविटी होती है, सोल्यूशन या मोल्टन, जो मैंने बताया था आपको, सोल्यूशन में या मोल्टन स्टेट में, इन सोल्यूशन या मोल्टन स्टेट में। इनमें लो, ठीक है, पुअर कंडक्टिविटी होती है। और जो हमारे पास मेटालिक बॉन्ड है उनमें तो पता ही एक्सीलेंट होती है, बहुत ज़्यादा होती है। कितने हुए, 3। अब जो हमारे पास 4 है वो मेल्टिंग पॉइंट के बारे में हम लिखते हैं। मेल्टिंग पॉइंट एग्जाम्पल्स आप खुद लिखोगे, ठीक है। एग्जाम्पल्स आप खुद लिखो, या मेल्टिंग पॉइंट आप खुद लिखोगे, एग्जाम्पल्स भी आप खुद लिखोगे। मेल्टिंग पॉइंट पता है। हाँ, ये हमने खत्म किया, ठीक है। अब हम देखेंगे फैक्टर्स, ठीक है। फैक्टर्स जो इफेक्ट करते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन को, हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, फैक्टर्स इफेक्टिंग बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है। जो केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन होता है ये डिपेंड करता है हाउ स्ट्रांगली एन एटम, ठीक है, अट्रैक्ट करता है इलेक्ट्रॉन को, या होल्ड करता है इलेक्ट्रॉन को, या गेन या लूज करता है इलेक्ट्रॉन को। तो हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमारे पास फैक्टर्स है वो 3 है। एक है हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी, ये तीनों चीजें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। इन तीनों चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो मैं क्या लिखूंगा हमारा यहाँ पे, जो हमारे पास केमिकल बॉन्ड होता है, केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन डिपेंड्स ऑन हाउ एन एटम, ठीक है, हाउ स्ट्रांगली एन एटम अट्रैक्ट करता है इलेक्ट्रॉन, अट्रैक्ट्स इलेक्ट्रॉन, या होल्ड करता है इलेक्ट्रॉन को, होल्ड्स इलेक्ट्रॉन, या गेन और लूजेस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इन चीज़ों पे क्या करता है, डिपेंड करता है, ठीक है। जो हमारे पास केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन है इन 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है। डिपेंड क्या करता है, एक जो हमारे पास एटम है वो कितना अट्रैक्ट करता है इलेक्ट्रॉन को, वो कितना होल्ड कर सकता है इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, या गेन या लूज कर सकता है इलेक्ट्रॉन को। तो हमारे पास 3 मेजर है ना, या मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स कह सकते हैं। तो हमारे पास द 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आर, एक मैंने बताया आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। ये जो 3 चीजें हैं, ये जो 3 चीजें हैं इन पे, ठीक है,
इन चीज़ों से क्या होता है, ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन है ये इफेक्ट होता है, ठीक है। किसी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, किसी की कम होगी, या मतलब दोनों की सेम हो सकती है, ऐसी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ऐसी आयोनाइजेशन एनर्जी, है ना। तो ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे अगले टॉपिक में, है ना। तीनों जो हमारे पास फैक्टर्स हैं, या अगले टॉपिक में लेक्चर 3 में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। आज हमने दो चीज़ों को कवर किया। एक हमने आज हमने दो चीज़ों को कवर किया। एक तो हमने किसको, कोवेलेंट बॉन्ड और मेटेलिक बॉन्ड्स को कवर किया, ठीक है। बड़े आराम से हमने आपको पढ़ाया, कोई भी जल्दबाजी नहीं। आप ऐसा नहीं कह सकते मैंने मतलब फटाफट चीज़ों को बताया, नहीं। 35 मिनट में मैंने आपको पढ़ाया, लेकिन आराम से, है ना। मतलब समझ समझ के, जैसे मैं भी समझ रहा हूँ, आप भी समझ रहे हो, हम दोनों जैसे समझ रहे हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा। हम अब लेक्चर 3 में फैक्टर्स को पढ़ेंगे, कौन से फैक्टर्स जो हमारे पास बॉन्डिंग है ना, उनको इफेक्ट करती है। ये तीन चीज़ें हम अब अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, और पढ़ाई करते रहे।